डबल कॉलम में एंट्री कैसे होती है। तो ये फॉर्मेट जो मैंने बनाया है ये है डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। तो पहले जो फॉर्मेट बनाया है वो समझ लो बेटा क्या क्या है। डेट, पर्टिकुलर, अगर क्वेश्चन के अंदर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई डिस्काउंट है, चाहे वो डिस्काउंट अलाउड हो चाहे वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो, ये डिस्काउंट का कॉलम। इसके बाद जेएफ, कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम। तो इतनी साइड जो है यहाँ तक ये बेटा डेबिट साइड है। यहाँ तक कौन सी साइड है? डेबिट। यहाँ से क्रेडिट साइड स्टार्ट हो रही है यहाँ तक। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट, जेएफ, कैश और बैंक, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड है। तो जब भी कैश आएगा तो एंट्री 2 में होगी, जब भी चेक आएगा एंट्री 2 में होगी डेबिट में, जब भी कैश जाएगा एंट्री क्रेडिट में होगी, और जब भी चेक हम किसी को देंगे तो एंट्री क्रेडिट में होगी। इसे हम प्लस साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ एंट्री करने से कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस बढ़ता है। इसे हम माइनस साइड कह सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ एंट्री करूँगा तो इसका मतलब इससे हमारा कैश का बैलेंस कम होगा और उस एंट्री से बैंक का बैलेंस कम होगा। सबसे पहली जो एंट्री की जाती है वो की जाती है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि भाई ओपनिंग डेट को हमारे पास कितना कैश है और हमारे बैंक के अंदर कितना बैलेंस है। तो ये कैश का बैलेंस, कितना कैश अवेलेबल है बिजनेस के अंदर ओपनिंग डेट को, और बैंक के अंदर कितना रुपया बिजनेस का अवेलेबल है। पहली एंट्री इसकी। अब मान लो मैं बोलता जाता हूँ एक्सपेंस, जैसे हमने सैलरी पे की कैश में, तो हम लिखेंगे बाई सैलरी, कैश के कॉलम में एंट्री डालेंगे, बैंक में डैश रखेंगे। तो कोई कैश का है तो कैश में एंट्री और बैंक में एंट्री नहीं आई। मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया तो बाई इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन चेक से किया तो एंट्री कहाँ जाएगी बेटा? बैंक के कॉलम में जाएगी। जब चेक से पेमेंट हो बैंक के कॉलम में, जब कैश पेमेंट हो कैश के कॉलम में। ठीक। फिर आपने इंटरेस्ट पे की, क्या पे की? इंटरेस्ट। कैश में पे की तो एंट्री कहाँ गई? कैश में आ गई। अगर आपने बैंक की कोई सर्विस ली तो उसके लिए बैंक ने आपसे चार्जेस लेगी, तो बैंक आपके चार्जेस, जो भी चार्जेस हैं उसको आपके अकाउंट के अंदर से माइनस कर देगी। तो भाई बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस की एंट्री बेटा कहाँ आएगी? बैंक के कॉलम में, कैश के कॉलम में नहीं आएगी। ठीक। अब आपको पैसा मिला सेल से, नगद पैसा मिला किससे? सेल से, तो टू सेल कैश के कॉलम में, बैंक में नहीं आएगी। फिर आपको कमीशन मिला, लेकिन कमीशन चेक से मिला, तो बैंक में एंट्री करेंगे, कैश कॉलम में एंट्री नहीं करेंगे। अब आपको किसी से चेक मिला, मोहन से, और आपने सेम डे उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बेटा एंट्री एक ही जगह आती है जो रूल्स हमने पढ़े थे। तो टू मोहन किस कॉलम में जाएगी? बैंक कॉलम। अब रूल नंबर 2 था कि चेक हमें मिला और हमने अनदर डे को डिपॉजिट किया, तो जिस डेट को चेक मिला उस दिन तो जर्नल बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। लेकिन जब आप बैंक में जमा कर रहे हो तो उसकी एंट्री बनेगी। अब कस्टमर से मिला, उसका नाम नहीं है, तो टू कस्टमर, कहाँ पर? बैंक के कॉलम। ठीक। तीसरा था एंडोर्स, तो उसकी एंट्री आती नहीं। चौथा मैंने लिखाया था कि अगर आपको कोई चेक मिला और वो चेक डिसऑनर्ड हो गया,
वो चेक डिसऑनर्ड हो गया। जैसे ये मोहन से हमें चेक मिला था, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, लेकिन बैंक में जाके ये मोहन का चेक डिसऑनर्ड हो गया। तो अगर कोई चेक डिसऑनर्ड होता है तो बेटा पहले डिपॉजिट हुआ होगा, और जब डिपॉजिट हुआ होगा तो उसकी एंट्री यहाँ होगी, उसके नाम की एंट्री यहाँ होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो उसकी एंट्री बाई साइड में आएगी। किस नाम से आएगी? जिस नाम से वो चेक डिपॉजिट हुआ था। तो भाई मोहन बैंक के कॉलम, इससे बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। अब कॉन्ट्रा एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं बहुत मैंने तुम्हें बता दी थी, एक बार और समझ लो। दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, जैसे कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में हमने रुपया जमा किया तो इससे हमारा कैश का बैलेंस क्या हो गया बेटा? कम हो गया। तो एंट्री कहाँ आएगी? कैश कॉलम। और यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी लिखोगे जेएफ के अंदर, और कैश में एंट्री है तो बेटा यहाँ कैश नहीं लिखा जाएगा, कैश में कभी कैश नहीं, यहाँ क्या लिखा जाएगा? बैंक। भाई बैंक, हमने कैश डिपॉजिट किया, कैश कम हो गया, लेकिन किसका बैलेंस बढ़ गया? बैंक का बैलेंस। तो इसके सामने भी सी, तो बैंक के सामने अब आप क्या लिखोगे? टू कैश। ये कॉन्ट्रा एंट्री सी लिखा जाता है दोनों साइड में, किसके लिए? कॉन्ट्रा के लिए। दूसरी कॉन्ट्रा थी कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, कि हमने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकाला। तो पर्सनल यूज़ के लिए, सॉरी पर्सनल नहीं बेटा, पर्सनल में कॉन्ट्रा नहीं लगती है, ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ? कम हुआ। तो एंट्री कहाँ जाएगी? बैंक में। कॉन्ट्रा यहाँ सी लिखेंगे, अब बैंक में है तो यहाँ क्या लिखोगे? बाई कैश। बैंक से रुपया निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, तो बेटा हमारे ऑफिस का कैश बढ़ गया, इसके सामने सी लिखा। अब कैश कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? बैंक लिखो। ये कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद अगर कोई और एंट्री होती है आप उसको एंटर करो, एंटर करने के बाद क्लोज कर दो। ये क्लोज कर दिया हमने डबल कॉलम को। क्लोज करने के बाद पहले कैश को लो, कैश का टोटल करो कितना है, उसमें से ये एंट्रियां माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही हम बैंक के साथ करेंगे कि बैंक का टोटल करेंगे कितना है, उसमें से इसको माइनस करेंगे, अगर बच रहा है तो उसको यहाँ लिखेंगे, और इसके सामने लिखोगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब क्लोजिंग डेट को कैश का बैलेंस इतना बचा हुआ है, बैंक का बैलेंस इतना बचा हुआ है, और इसे ओपनिंग डेट में यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का अमाउंट कैश के कॉलम में और बैंक का अमाउंट बैंक के कॉलम में। तो ये डबल कॉलम कैश बुक हो गई। आसान है, टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा चेक वाले रूल का ध्यान रखना, थोड़ा कॉन्ट्रा एंट्री का ध्यान रखना, बाकी तो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, और जो चेक हम दे रहे हैं तो चेक देने का कोई रूल नहीं है। अगर हम चेक दे रहे हैं तो उसकी एंट्री सीधी सीधी बाई साइड में आती है। रिसीव का रूल है, चेक पेड का रूल नहीं है। तो ये तुम्हारी डबल कॉलम खत्म हो गई।